आज हम सबसे पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम आगे की बातों को करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है तो शायद आप लोग भूल गए हो। तो हम थोड़ा सा सदिश के बारे में जान लेते हैं। सदिश क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है। तो देखिए, जैसे सारे बच्चे बैठ जाए अब और अभी से कंसंट्रेट होकर बस बोर्ड की तरफ देखते रहें। मैं आपको ये बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही आप इस क्लास को ख़त्म करोगे, आज जो बताऊँगा वो साथ ही 6 और क्वेश्चन है वो भी आप घर से कर लोगे और कुल मिलाकर के 5 नंबर लायक आप बन जाओगे। मतलब केवल आज की क्लास से आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, है ना, गारंटी है उसकी। मतलब जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पर आप 5 स्टार आप लगा सकते हो। जो कुछ भी टोटल पढ़ेंगे आज के लेक्चर में 5 स्टार, मतलब यहाँ से क्वेश्चन 12वीं में आ ही रहा है। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं सदिश की। ये सदिश है क्या, और फिर बात करेंगे हम अदिश की। अदिश क्या है भाई? सदिश स जोड़ दिश, मतलब जिसके साथ में हो दिशा, उसको हम बोलेंगे सदिश। जहां पर भी हमें दिशा की जरूरत पड़ेगी वो हो गया हमारा सदिश। सदिश के साथ ये फंडा है, जैसे 2 + 2 = 4 हम पढ़े हैं, 2 + 2 = 4 पढ़े हैं। तो अदिश के लिए तो ये सही है, सदिश के लिए ये सही नहीं है। ऑलवेज ऐसा नहीं होगा। मतलब 2 न्यूटन + 2 न्यूटन डज नॉट इक्वल टू 4 न्यूटन, जबकि 2 kg + 2 kg = 4 kg। ये ऐसा होता है। अब सदिश में ऐसा क्यों नहीं होता है? अदिश जो भी राशियां होंगी हम सीधे उसे जोड़ सकते हैं, जबकि सदिश राशियों को हम सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने का कुछ अलग तरीका है। तो सदिश को जोड़ने का तरीका क्या है? जैसे मैं कह रहा हूं 2 न्यूटन इधर लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो टोटल कितना? 4 नहीं, 0। सोचो जरा, मेरे पर 2 न्यूटन इधर बल लगा रहे हो, 2 इधर लगा रहे हो, तो मैं किधर जाऊंगा? किधर भी नहीं, बीच में ही रहूंगा, वहीं पर रुका रहूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मेरे पर कोई बल ही नहीं लग रहा है। तो सदिश का क्या फंडा है कि जब 2 सदिश को तीर से सूचित करते हैं, 2 सदिश जब थीटा कोण पर लग रहे हो तो उसका परिणामी r बराबर होता है। मतलब इसका टोटल जो वैल्यू हुआ, जैसे 4 जो लिखा आपने, ये परिणामी हुआ। ये दोनों सदिश हुआ, ये इसका परिणामी हुआ। तो आप कह सकते हो कि r का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। बच्ची कह रही है c², a² + b² + 2ab cos थीटा। मतलब 2 सदिश यदि थीटा कोण पर जुड़े हुए हो तो उनका परिणामी कितना होता है? a² + b² + 2ab cos थीटा। एग्जाम्पल एक कर लेते हैं यहीं पर। 2 न्यूटन, या फिर चलो ना 3 न्यूटन, ऊपर में लग रहा है 4 न्यूटन, है ना। तो परिणामी कितना कहोगे? 7 नहीं, हम निकालेंगे r बराबर जो फॉर्मूला हमारे पास है कितना है? √a²। a का मतलब 4 का स्क्वायर, b² मतलब 3 का स्क्वायर, + 2 3 4 और cos 90। cos 90 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0, जिस 0 होती है, 10वां में पढ़ा होगा आपने। तो ये सब मिलाकर के ये सब 0 हो गया, तो बच गया सिर्फ 4² जोड़ 3²। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 25, 25 का रूट 5। मतलब 3 और 4 मिलकर के बनते हैं कितने? 5। आप अभी से पहले 4 और 3 7 बोलते, लेकिन 7 नहीं, कितना होगा? 5। कैसे जाना? तो फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला होता है, इसी की मदद से हम निकालेंगे। तो जब भी दुनिया में वेक्टर आएगा, आज हम वेक्टर के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो जब भी दुनिया में वेक्टर आएगा तो हम क्या करेंगे? r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्लियर है? ओके। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेक्टर के कंपोनेंट की। ये कंपोनेंट क्या होता है? जैसे चाय का कंपोनेंट हो गया चीनी, पानी, चाय पत्ती, और उसमें जो भी मसाला आपने डाला सो सब, ये सब उसके कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट का मतलब होता है जिससे कोई चीज बना होता है। तो सदिश का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जिससे सदिश बना हुआ है। जैसे मान लो यहां पर मैं कह रहा हूं कि 30 डिग्री के कोण के साथ एक वेक्टर जुड़ा हुआ है। कितना डिग्री से? 30 डिग्री से। कंपोनेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्षैतिज घटक, कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घटक। तो घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षैतिज घटक और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक। मैं थोड़ा सा क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक आपको बता दूं 1 मिनट में बस। तो क्षैतिज घटक, जैसे मान लो थीटा कोण के साथ कोई सदिश जुड़ा हुआ है, तो थीटा के साथ वाला, मान लो ये r है, तो थीटा के साथ वाले को बोलते हैं cos। क्या बोलते हैं? cos। पहले से पता है हमें, है ना, मैं बस थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूं। और बिना साथ वाले को बोलते हैं sin। सदिश के 2 कंपोनेंट्स हुए, एक cos और दूसरा, क्लियर है? सदिश के कितने कंपोनेंट? 2।
एक कॉस वाला और दूसरा साइन वाला, ठीक है। ये उसके घटक हो गए, हमेशा याद रखेंगे। सदिश को दो घटकों में हम तोड़ सकते हैं, एक थीटा के साथ और एक थीटा के बिना साथ। साथ वाले को बोलते हैं कॉस और बिना साथ वाले को साइन। इतनी बातें पता पड़ गई। हमने अभी केवल दो बातें सीखी, एक कंपोनेंट जो कि कॉस और साइन में तोड़ेंगे, थीटा के साथ वाले को कॉस और बिना साथ वाले को साइन। दूसरा, दो सदिश यदि जुड़े हुए हैं थीटा कोण पर तो आर का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा, जो कि कहां पर चलेगा, रूट में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ओके। हमने पहले पढ़ा हुआ है ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, पढ़ा है ना। इसका क्या मतलब हुआ पता है? क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। जैसे 2 कूलाम का आवेश है, इससे 4 मीटर की दूरी पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र, या 3 मीटर की दूरी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो क्या निकालेंगे, यहां पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 कूलाम से 3 मीटर की दूरी पर, मतलब नहीं हो गया क्यू आवेश से आर दूरी पर। इसका क्या मतलब हुआ, क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र, क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है ई। विद्युत क्षेत्र को हम ई से सूचित करते हैं और फॉर्मूला होता है के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो बताइए, तो आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि 2 कूलाम से 3 मीटर की दूरी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2 कूलाम से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। क्वेश्चन है 2 कूलाम से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, क्षेत्र ज्ञात करें। क्या लिखाइएगा, तो फॉर्मूला है देखो, क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बोला जा रहा है 2 कूलाम से 3 मीटर की दूरी पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। चलिए, के का मान कितना होता है, 9 गुने 10 की पावर 9 होता है, ऐसा हमने पहले ही पढ़ रखा है। क्यू का मान होता है 2, दिया हुआ है 2, और बट्टा दूरी का मान है 3 का स्क्वायर, 3 तिया का 9, आंसर कितना आ गया, 2 गुने 10 की पावर 9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड कूलाम। अच्छा, तो हमने देखा कि क्यू आवेश से आर दूरी पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में ऐसे ही ऐसे रहेगा कि भाई 2 कूलाम से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, तो क्या हम निकाल सकते हैं? हाँ। और देखो, विद्युत विभव भी हमने पढ़ लिया है। फिर अगला क्वेश्चन है इसी में, बस आप देखते चले, कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूं और फिर हम बढ़ जाएंगे आगे के टॉपिक्स पर। यही पूछा जाए 2 कूलाम से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत विभव ज्ञात करें। क्या निकालें, विद्युत विभव। विद्युत विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें, तो क्या लिखिएगा, बोलिए। भी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। के का वैल्यू है 9 गुने 10 की पावर 9, क्यू का मान दिया है 2 और बटा दूरी है 3, 3 तिया का 9 और 3 दूनी का 6 गुने 10 की पावर 9 और साथ में वोल्ट। वोल्टेज का विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो हमने केवल 2 बातें जानी, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, और दूसरा विद्युत विभव का के क्यू बटे आर। दोनों में हमें बस ये समझना है कि वो फॉर्मूला कब लगेगा। तो कब लगेगा, जब आपसे पूछा जाएगा क्यू आवेश से आर दूरी पर। क्या पूछा जाएगा, क्यू आवेश से आर दूरी पर। मैं लिख देता हूं फाइनली, जो हमें हमेशा सारे के सारे प्रश्नों में यूज करना है, क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र ई बराबर होता है फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, और साथ ही क्यू आवेश से है ना आर दूरी पर विद्युत विभव फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर के क्यू बट्टे आर। अच्छा, यदि माइनस क्यू रहे तब, माइनस क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत विभव भी बराबर क्या, माइनस का के क्यू बटे आर। बस इतना जान लिया, बात हमारा खत्म है। इसे भी मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि ये सब हमने ऑलरेडी किया हुआ है, बस पुरानी बातें हैं तो मैं यहां पर बताने का प्रयास कर रहा था आपको। अगली बात है, 2 सदिश थीटा कोण पर जुड़े हों, थीटा कोण पर जुड़े हों तो उनका
परिणामी r बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और सदिश के दो घटक होते हैं, घटक होते हैं नंबर 1 कॉस घटक, कॉस थीटा घटक, और दूसरा साइन थीटा घटक। बात करी जाए, यदि ये थीटा कोण पर जुड़े हुए हैं और ये r है तो लिखोगे इसको r cos थीटा, और थीटा के बिना साथ वाला r sin थीटा। क्लियर है? ओके, अब मैं तुरंत करने के लिए आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं जो अभी के अभी कर लेने हैं आपको, ठीक है? क्वेश्चन है पहला, 4 कूलाम के आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव ज्ञात करें। विद्युत विभव ज्ञात करें, विभव ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है जो आपको करना है तुरंत अभी। दूसरा, आठ न्यूटन 6 न्यूटन परिणामी ज्ञात करें। इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। तीसरा, सदिश के घटक ज्ञात करें। क्वेश्चन भी आपके सामने है और उसके फॉर्मूलाज भी आपके सामने लिखे हुए हैं। इतना करिए, आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन लिखने के बाद यहां से सॉल्यूशन शुरू होता है। सॉल्यूशन है, क्यू आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर फॉर्मूला ये होता है। E का मान ये है, K का मान दिया हुआ है 9 × 10 की पावर 9, Q का मान 4 और दूरी कितना है, कितना रे 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 से 9 मर गया। आंसर आ गया 4 × 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। दूसरा है, Q आवेश से R दूरी पर विद्युत विभव का फॉर्मूला ये होता है। फिर से आवेश तो वही दिया हुआ, कितना, अरे कितना दिया है 4 और दूरी कितना है 3, 3 का 9 और 3 चौके का 12 × 10 की पावर 9 और वोल्ट। अगला है, परिणामी निकालने का क्वेश्चन दिया गया है ना, बस यहां पर लिख दो। दोनों हमें पता है, 6 का स्क्वायर 3 का, सॉरी कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 8 और गुने cos 90। cos 90 का मान होता है कितना 0। सब कुछ रूट में है बेचारा, तो ये तो चला गया 0, चूंकि 0 से गुना होकर 0 हो गया। 6 6 36 प्लस 8 8 64 रूट में ये हो रहा है 100। 100 का रूट 10 के बाद न्यूटन, चूंकि बल था। और लास्ट है, 2 घटक हैं, कौन कौन से, कॉस घटक और साइन घटक। क्या ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है? इस प्रश्न में भी आप दोनों घटकों में इसे तोड़ दें, एक कॉस और दूसरा साइन। ये हो गया 10 साइन 30 और ये हो गया, बोलो 10 कॉस 30, यही ना रे। साइन 30 की जगह निकाल लो। तो चलिए बोलिए क्या होगा कॉस घटक, क्या होगा? लिखोगे कॉस घटक हो जाएगा हमारा, मतलब क्षैतिज घटक हो जाएगा 10 cos 30 का मान कितना होता है
10 और cos 30 का मान होता है √3/2। 2 से मार दिया, 2 पंचे का 10 यानी कि 5√3। और लंबवत घटक जो है 10 इंटू साइन 30 का मान 1/2, 2 से 5 यानी कि 5 आ गया। दोनों घटक पता पड़ गए। वेरी गुड। छापिए और डालते हैं हेडिंग विद्युत द्विध्रुव। अभी के बाद जो बच्चे लिख चुके हैं उन्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जो बच्चे नए हैं या कभी पहले नहीं पढ़े हैं वही लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव। लिखें विद्युत द्विध्रुव। अंग्रेजी में बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखिए विद्युत द्विध्रुव। अच्छा नाम देखो लिखा है विद्युत द्विध्रुव। सब बच्चा देख रहा है अभी तक। वहीं रफ्तार में करो। गलती हो रही है, गलती करके मुझसे तुरंत पूछ लो, सर जी नहीं हुआ हमसे। कोई लफड़ा नहीं लेना है। समझ में आ गया तुम्हें? आया क्या नहीं आया? 10 cos 30 से कैसे बना 100, या 10 cos 30 कैसे आया 100? उसके नीचे वाला 10 cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 30 का मान होता है 2 से मार दिया 5√3। साइन थीटा का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से मार दिया 5। तो चलिए विद्युत द्विध्रुव डाले हेडिंग। नाम देखो क्या लिखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव, मतलब विद्युत का 2 गो ध्रुव होगा। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक धन और दूसरा ऋण। तो 2 समान तथा विपरीत आवेश को थोड़ी दूरी पर व्यवस्थित करने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। लिखिए तो विद्युत द्विध्रुव लिखकर डैश लिखे और लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव लिखकर डैश लिखकर लिखे। पूछा हुआ मतलब पूछता है ये सब। लिखिएगा 2 समान तथा विपरीत आवेश को विद्युत द्विध्रुव लिखकर डैश लिखे और लिखें 2 समान तथा विपरीत आवेश को दो समान तथा विपरीत आवेश को थोड़ी दूरी पर रखने से बनी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। 2 समान तथा विपरीत आवेश को थोड़ी दूरी पर रखने से बनी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या आपने लिख लिया? ये डायग्राम बनाकर नीचे लिखना शुरू करें। मैंने कहा विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा 2 समान तथा विपरीत आवेश को थोड़ी दूरी पर रखने से बनी व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव का डायग्राम बनाइए और नीचे लिखना शुरू करेंगे। जो जो बताऊंगा बस वैसे ही मान लेना कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही लिखा जाता है। तो नीचे लिखेंगे, डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखेंगे, बताइए तो विद्युत द्विध्रुव पर एक प्लस में आवेश है, दूसरा माइनस में है। यदि एक आवेश 2 कूलाम लेंगे तो दूसरा कितना होगा? -2 कूलाम। नहीं तो बताइए विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होगा? 0, क्योंकि 2 और -2 0। हमने 2 और 2 में से सीधे घटा क्यों लिया? क्योंकि ये एक अदिश राशि है और अदिश राशि में सीधे सीधे जोड़ घटाव चलता है हमारा अलजेब्रा वाला। तो लिखेंगे नीचे विद्युत आवेश पर कुल आवेश विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश सदैव 0 होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न पुनः, विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश सदैव 0 होता है। हाँ बिल्कुल, विद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश सदैव 0 होता है। अगली बात, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L ली जाती है। अगली बात लिखें, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L ली जाती है। 2L ली जाती है। आप L भी ले सकते हो, लेकिन 2L लोगे गणना के लिए अच्छा रहेगा। मतलब कैलकुलेशन जब करेंगे तो 2L हमें दशमलव वाला कोई अंक नहीं देगा।
विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L ली जाती है। ओके, चलिए अब लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखे अगली हेडिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखे। लिखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या लिखा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा, लिखे तो विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा लंबाई के गुणनफल को, विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए लिखेंगे, इसे P से सूचित किया जाता है। किसे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। लिखें, इसे P से सूचित किया जाता है। अगली बात लिखने के लिए अब ध्यान से देखें, देखिए तो ध्यान से, यदि द्विध्रुव का आवेश Q तथा लंबाई कितना हो? 2L हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा? आवेश इंटू लंबाई। अरे यार सही कहा ना, फिर से सुने, मैंने कहा विद्युत द्विध्रुव की लंबाई और आवेश के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश कितना? Q, लंबाई कितनी? 2L। तो क्या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा फॉर्मूला Q इंटू 2L? नहीं होगा। तो चलिए इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया? Q का मात्रक कुलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ऐसा इसका ऐसा मात्रक कुलाम मीटर, बीमा सूत्र होता है कुलाम का AT और मीटर का L, और यह है एक सदिश राशि। और अगला बात जो है, 5वां नंबर बात पूछा हुआ प्रश्न है, इसकी दिशा, इसकी दिशा कहां से कहां? ऋण से धन की ओर होती है। लिख लीजिए तो पांचों बातें। और सबसे नीचे लिखें यदि करके, ये पूरा लाइन लिख लें, यदि द्विध्रुव आवेश ये फलान ढिमका जो भी है। सब कुछ होने के बाद लास्टली लिखे ये लाइन, यदि द्विध्रुव का आवेश Q तथा लंबाई 2L हो तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। एक बात बताना चाहूंगा मैं, यदि आप यहां आने के बाद भी नहीं सीख पा रहे हो, आज भी देखो वहां दोनों बात कर रहा है, वहां पे नहीं सीख पा रहे हो, तो पता है क्या होगा? देखो, या तो पढ़ोगे और फिर या मतलब पढ़ोगे तो पास करोगे, और दूसरा फेल करना अपने आप हो जाता है। मतलब आपको नहीं पढ़ोगे अपने आप, उसके लिए कुछ नहीं करना है, फेल अपने आप कर जाओगे, है ना? तो पढ़ो ताकि पास कर जाओ, नहीं तो फेल तो अपने आप करना ही है। इसीलिए जो बातें हैं कृपया उसे समझें। नहीं समझने के बाद उसका अगला ऑटोमेटिक हो, कुछ नहीं करना आपको, अगला जो है ऑटोमेटिक सेटिंग है। करोगे तो ठीक है, जो आप चाह रहे हो वो होगा, नहीं करोगे तो अपने आप जो होना होगा हो जाएगा, और क्या होगा आपको पता है। इसलिए कृपया समझें जो मैं कह रहा हूं, मिटा रहा हूं इसे मैं। या लिख लिया लास्ट वाला लाइन,
यदि द्विध्रुव का आवेश q तथा लंबाई 12 हो तो द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर q इंटू 12। चलिए हो गया। अभी के बाद सिर्फ आपकी निगाहें इस बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ। ध्यान से देखें, हमें अब क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण सभी स्थितियों में विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव निकालना है। 6 केसेस हैं, मैं 6 के 6 मैं खुद ही कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, बस समझ लेना है। और बाकी 6 केस आपका होमवर्क रहेगा जो कि अपन नेक्स्ट डे में चेक कर लेंगे, ठीक है। तो 6 का 6 देखिए तुरंत मैं कर देता हूं, बहुत से बहुत आधे घंटे का काम है, बस ध्यान से देखें। क्वेश्चन लिखिएगा तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। 5 नंबर का पूछा हुआ प्रश्न है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। समझते हैं सारे बच्चे कि क्या कैसे होना है। दोनों समझ जाइए, तीसरा कितना आसान है आपको पता चलेगा 2 मिनट में। चलिए, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में निकालना है। देखो, किसी भी द्विध्रुव का या फिर कोई बेलन है, मान लो इसको बेलन हम मान लेते हैं, तो एक होगा अक्ष और दूसरा होगा निरक्ष। इसको बोलते हैं अक्ष और इसके लंबवत को बोलते हैं निरक्ष, मतलब अक्ष पर जो नहीं है। क्या अक्ष और निरक्ष समझ में आया? अक्ष का मतलब यहां पर और निरक्ष का मतलब यहां पर। पुनः बोल रहा हूं, द्विध्रुव का 2 स्थिति होता है, एक होता है अक्ष, दूसरा होता है निरक्ष। अक्ष का मतलब लाइन जो है उसको सीधे आगे बढ़ा दो, उसको अक्ष बोलेंगे, और द्विध्रुव को 2 भागों में बांट दो तो जो लाइन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? निरक्ष। क्या अक्ष और निरक्ष समझ में आया? अक्ष का मतलब द्विध्रुव पर, उस पर लाइन खींचो, और निरक्ष का मतलब द्विध्रुव को 2 भागों में बांटते हुए एक लाइन खींचो, उसको बोलेंगे अपन क्या? निरक्ष। क्या अक्ष और निरक्ष शब्द से आपका परिचय हुआ? ओके, ध्यान से देखिए कितना आसान है ये। और देखिए कुछ भी नहीं मुश्किल इसमें होगा, जो बातें हमने सीखी है उसी की हेल्प से हम करने वाले हैं। चलिए, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमने प्लस क्यू लिया आवेश और यहां पर माइनस क्यू। चूंकि द्विध्रुव में कितने आवेश होते हैं? 2, एक क्यू और दूसरा माइनस क्यू। इसका केंद्र है O, केंद्र कितना है? O। लंबाई है कितना? 2L। तो हम जानते हैं कि केंद्र से दोनों और LL रहा होगा। इसके अक्ष पर हमने एक बिंदु लिया P। कहां पर लिया? अक्ष पर। अक्ष समझ रहे हैं? ये इसका अक्ष हुआ। ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट का नाम लेता हूं A, इसका नाम लिखता हूं मैं B। तो देखो क्या से क्या लिखूंगा मैं? लिखूंगा तो A के कारण, ध्यान से देखना, A मतलब क्या? प्लस क्यू। A मतलब क्या? प्लस क्यू। तो यहां लिख सकते हैं प्लस क्यू के कारण भी, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं A के कारण ही लिख रहा हूं। तो A के कारण P पर विद्युत क्षेत्र अभी अभी पढ़े हैं। फॉर्मूला क्या होता है बोलो? Q/R, हाँ, R²। क्या हमने ये फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है? हाँ, वहां हमने लिखा था Q आवेश से R दूरी पर, लिखा था ना? Q आवेश से, चलो तो आवेश तो Q ही हो गया, लेकिन दूरी R हमें चाहिए A से। तो बताइए, यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली X है, X दूरी पर हमने पॉइंट P लिया है, तो ये यहां सेंटर से यहां तक की दूरी है X और ये L है। यहां से यहां तक X और ये कितना? L। ध्यान से देखना, ये दूरी मैं कह रहा हूं X और छोटा सा ये वाला दूरी कह रहा हूं कि L है। मतलब बताइए तो सिर्फ ये कितना हो जाएगा? फिर से समझते हैं सारे बच्चे। ये मैं कह रहा हूं 10 मीटर है और ये बेचारा 2 मीटर है, तो बताइए इतना वाला खाली कितना बचा? 8 नहीं बचा रे, टोटल 10, इतना है 2, तो बताइए सिर्फ इतना कितना? 8। कैसे किया? 10 में से 2 को घटा लिया। वैसे ही यदि ये x है और ये l है तो ये क्या कहोगे? x में से l घटा लिया, तो क्या लिखोगे यहां? x माइनस l का स्क्वायर। और कुछ नहीं सोचना आपको, तो दिमाग ही नहीं लगाना, बिना दिमाग लगाए हुए काम बनेगा हमारा।
ध्यान से देखें, ये लिखना आपको समझ में आया? x माइनस एल क्यों लिखा मैंने? इसी प्रकार B के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, इसका नाम लिखना पड़ेगा मुझे, विद्युत क्षेत्र E किसके कारण? P पर A के कारण। E P है, इसका मतलब हुआ P पर किसके कारण? A के कारण। वैसे ही लिखूंगा P पर किसके कारण? B के कारण। चलो बोलो K Q अबट्टा, क्या हमें अब दूरी चाहिए B से P तक? यार Q आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र लिखते हैं KQ बाय R स्क्वायर, वैसे ही अब लिखेंगे माइनस Q आवेश से R दूरी पर। बोलो तो माइनस का KQ अबट्टे R स्क्वायर। अरे यार सही कह रहा हूं ना? चलिए KQ अबट्टा, क्या ये वाली दूरी हो जाएगी x प्लस एल, ये x ये l, तो कितना हो गया? x प्लस एल का होल स्क्वायर। उचित कि अनुचित? उचित। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आते हैं, प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलती है कि नहीं निकलती है? प्लस आवेश से बल रेखाएं और माइनस में प्रवेश करती है, पता है ना? प्लस जिसका पैसा होगा वही ना पैसा फेंकेगा, और जो भिखारी होगा पैसा लेगा। तो प्लस का मतलब पैसे वाला निकाल रहा है बाहर, इसका नाम हो गया EPA, और माइनस का मतलब भिखारी जो ले रहा होगा EPB। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है? विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश। क्या यहां सदिश वाला फॉर्मूला लगाओगे? हाँ। इसके बीच का कोण कितना हो गया? 180, बस लिख दो। इसीलिए P पर कुल विद्युत क्षेत्र, E नेट बराबर, बोलो फॉर्मूला जो अभी नहीं कहते, R का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, अरे बोलो ना, A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर जोड़, बोलो बोलो 2AB cos थीटा। मजा ही मजा है बस। चलिए बोलिए, A स्क्वायर, A का मतलब EPA का स्क्वायर। अच्छा, बोलो फॉर्मूला क्या होगा? KQ बट्टे, अरे बोलो ना, KQ बट्टे R की जगह x माइनस L का, अरे यार बोलो ना, इसका स्क्वायर। या फिर मैं सोच रहा हूं ना थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लूं बिना टेंशन लिए हुए, मैं उसी के टर्म में लिख देता हूं, लास्ट में सीधे आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्या मैं A की जगह लिख दूं EPA का स्क्वायर, EPA का स्क्वायर प्लस EPB का स्क्वायर प्लस 2 EPA EPB और cos 180। पता है cos 180 का मान क्या चल रहा है आजकल? -1। क्या चल रहा है? -1। ये सही है, दिख रहा है? -1। तो घुमा दो ना, तो बोलो तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे EPA का स्क्वायर प्लस EPB का स्क्वायर और माइनस का 2 EPA EPB, वो भी किस में? रूट में। जरा सोचो तो, क्या A माइनस B का होल स्क्वायर नहीं है ये? हाँ, तो EPA माइनस EPB का होल स्क्वायर, वो भी किस में? रूट में। चलो बोल डालो, क्या रूट से स्क्वायर बाहर निकल जाता है? तो EPA माइनस EPB। चलिए बोल डालिए EPA का मान निकाले हुए, KQ बट्टे x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ बट्टे प्लस L का होल स्क्वायर। सही है ना रे? चलो लॉसा उसा लेने आता होगा। चलिए ध्यान से देखिए, लिख रहा हूं, आ रही? ओके, देखिए ध्यान से, तो मैं लिखूंगा KQ कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन लेता हूं? KQ। बच क्या गया देखना, वहां बच गया 1 बाय x माइनस L का स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस L का स्क्वायर। ये भी कहां है? डब्बा में। और ध्यान से देखो, KQ लॉसा जब नीचे आता है अच्छी बात है, जब नहीं लगता है तो क्या करते हैं? यहां से यहां से होता है ना? हाँ, तो मैं लिखूंगा यहां पर x प्लस L का स्क्वायर, अब माइनस चिन्ह x माइनस L का स्क्वायर, और नीचे में दोनों गुना में होता है, लॉसा लिए हैं तो लिखेंगे x माइनस L इंटू x प्लस L, डबा बंद।
अब देखिए तो के क्यू, ध्यान से ऊपर का तोड़ रहा हूं मैं स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर जोड़ 2xl, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो वही मैंने लिख दिया। माइनस फिर से डब्बा में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab, हाँ माइनस में 2ab, और नीचे में कौन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर, x से x मर गया, l से l मर गया, देखना ध्यान से बच गया क्या, k q और 2xl, अरे माइनस माइनस प्लस, तो 4xl, और नीचे में x स्क्वायर घटा l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से इसको तोड़ने वाला हूं मैं, लिखता हूं 2k और q और 2l और साथ में x अब बटे x स्क्वायर घटा l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है, देखो 2 और 2 4, के क्यू है ना, और साथ में है l तो l और x तो x, इस q इंटू 2l को कुछ कुछ कहते हैं, अभी अभी पढ़े p, तो मैं लिखूंगा ये फॉर्मूला हो गया ई एक्सीएल बराबर 2kpx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो, है ना, तो यदि x वेरी 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 ग्रेटर देन किससे, l से, l से x बहुत बहुत छोटा हो, तो एक से दूसरा बहुत छोटा है उसको हटा सकते हैं, हाँ, तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ई एक्सीएल का 2kpx बाय सिर्फ x स्क्वायर का पावर फिर से स्क्वायर यानी कि 4, एगो से एगो मर गया, 3 बच गया, तो यहां से फाइनली आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, ई एक्सीएल बराबर 2kp बाय एक्स क्यू, नहीं आ गया, हाँ। इसमें कुछ देखो लग रहा है बड़ा है, 5 नंबर में इतना ही बड़ा पूछा ही जाता है, लेकिन आप इसका प्रोसेस देखें ध्यान से कि कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, आराम से आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे और आंसर के पास पहुंच जाएंगे। तो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। मैं एक बार बता दूं दोबारा से क्या करना है, ताकि अगला प्रश्न जब हम करें तो बहुत मजा आए हमें। तो मैं क्या किया हूं, देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, ध्यान से देखें, मैंने ए के कारण जो निकाल रहे थे पी पर विद्युत क्षेत्र निकाला, जो कि फॉर्मूला ही होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है ना रे, वही तो लिखे हैं। दूसरा बी के कारण लिखा तो वही के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये लाइन इतना बड़ा भरे ही लग रहा है आपको, या तो एक ही लाइन है ना, हाँ। अब हमने चूंकि वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, तो हमने फॉर्मूला पर लगा दिया, आंसर आ गया जोड़ घटाव करके के बाद। तो इसको आप क्या करें, लिखेंगे, लिखे माना, लिखे माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2l है, जिसका आवेश Q तथा लंबाई 2l है, पूर्ण विराम, द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव के केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P लिया, x दूरी पर एक बिंदु P लिया, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही चित्र है, ऊपर वाला चित्र है, इसको बना लीजिए आप, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चित्र को छापे यहां से, और छाप करके पूरी की पूरी पिक्चर को छाप लें।
चलिए ध्यान लगाइए इस ग्रीन बोर्ड की तरफ। ये देखिए उससे थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, मतलब है क्या, अभी अभी किए हैं, दूसरा उससे थोड़ा सा इजी लगेगा क्योंकि वही बात रिपीट होने वाली है। सारे बच्चे ध्यान पूर्वक देखें। अब देखो निरक्षीय स्थिति में बोला गया है, कब पूछा गया है, निरक्षीय स्थिति में। क्वेश्चन लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, लिखो विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। क्लियर है? ध्यान पुनः दीजिए यहां पर। चलिए निरक्ष का मतलब मैंने कहा था ना, इसके सीधा सीधी ऊपर जाएगा। अरे अभी बताया था ना, ऐसे ऐसे जाएगा तो क्या बनेगा, अक्ष, और उसके लंबवत रहेगा तो चलिए निरक्षीय स्थिति में मैंने क्या किया, वैसे ही ध्यान दें, एक द्विध्रुव लिया जिस पर आवेश है Q और माइनस Q, इसका केंद्र O है, इससे x दूरी पर एक बिंदु लिया P। तो बताइए A प्लस चार्ज है तो क्या प्लस से बल रेखाएं निकलती हैं, तो ये P की तरफ जाएंगी निकल करके, देखो निकलता हुआ है। माइनस में प्रवेश करती हैं तो P से B की तरफ जाएंगी, देखो माइनस में प्रवेश कर रहा है, अंदर घुस रहा है। अरे सही है ना? अब आपने ऑप्टिक्स में मैंने कल परसों बताया होगा, अंतः कोण का योगफल बाहरी कोण के। तो चलिए चूंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसे पता, तो ध्यान से देखो कैसे समद्विबाहु है। ये हो गया L, यहां से यहां तक कितना हो गया L, कैसे 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 भाई, टोटल दूरी 2L है तो केंद्र से यहां तक कितना L, वैसे ही ये भी कितना L। तो बताओ तो ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2L। अरे पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण जो होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के, हाँ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। क्या यहां भी वही हो जाएगा? क्यों होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहां भी x है, ये भी x है और ये क्या है l है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं इसके दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी, तो चलिए ये वाला कोण थीटा और ये भी कोण थीटा। तो बताइए अंतः कोण का योगफल बाहरी कोण के बराबर, यानी कि ये कितना 2 थीटा। अरे ये पढ़े हो ना ऑप्टिक्स में, कल परसों में कितनी बार यूज किया हूं ना। चलिए अब जानते हैं, दो बंदे मुझे एक ऐसे खींच रहे हैं, जैसे देखो क्वेश्चन में एक ऐसे और एक ऐसे खींच रहे हैं, क्या मैं बीच में जाऊंगा? अरे दो बंदे ऐसे खींचेंगे, कहां जाऊंगा, कि इधर जाऊंगा। अरे दो बंदे यूं खींच रहे इस कोण पर, तो कहां जाऊंगा, बीच में। तो चलिए बीच में इसका परिणामी हो गया, जिसको हम बोलेंगे ई नेट। कुछ भी नहीं करना, ए के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र ई पी ए बराबर, फॉर्मूला बोलो, के क्यू बटे, चलो के क्यू बटे आर। आर का मतलब क्या, दूरी। दूरी कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। बहुत अच्छे, हाँ का होल स्क्वायर। तो बेचारा रूट बाहर निकल गया, तो आंसर आ गया सिर्फ क्या, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बहुत अच्छे। चलिए फिर से बोलिए, बी के कारण इसी प्रकार बी के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र ई पी बी। बोलो क्या लिखूं? अरे बोलो एक के बाद आंसर लिख दूं, के वही तो लिखेंगे रे, सब कुछ सेम सेम। चूंकि देखो ये भी दूरी सेम, आवेश सेम, तो लिखोगे के क्यू बट्टे, अरे बोलो ना एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यार सही की गलत रे, सही है। अब इसीलिए वैसे ही लिखेंगे, इसीलिए पी पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, वही फॉर्मूला बोलो, ई नेट बराबर फॉर्मूला वही आर वाला, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, अरे बोलो ना ई पी ए का स्क्वायर, ई पी ए का स्क्वायर प्लस ई पी बी का स्क्वायर प्लस 2 ई पी ए ई पी बी कॉस 2 थीटा। क्यों, वहां पर एंगल कितना है, पीछे वाले में कॉस 180 लिखे थे, क्यों, एंगल था 180। चलिए ध्यान पूर्वक देखें। अब cos 2 थीटा के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सेम है, ईपीए और ईपीबी क्या है, सेम है। तो मैं यहीं पर जगह बचाने के पर्पज से
बस ई लिख देता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम है। देखो ना, ईपीए और ईपीबी दोनों बराबर, जैसे राम और श्याम दोनों का शकल सेम है, दोनों एक ही पिता के संतान है और दोनों एक ही है, तो क्या दोनों को एक नहीं लिख सकते हम? तो वही लिख दिया हमने, पीए पीबी को हटा दिया और कुछ भी नहीं किया। चलिए, तो यहां से पता पड़ गया, ये लिखा हुआ है ई स्क्वायर जो ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, अच्छा, अब प्लस यहां भी हो गया 2e स्क्वायर और कॉस 2 थीटा, अरे सही है ना, अंडर रूट में है। चलिए, 2e स्क्वायर से कॉमन आ गया तो बच गया 2e स्क्वायर, कॉमन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये भी रूट में है। अब थोड़ा मैथ्स का एक फंडा यूज करूंगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हाँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखूंगा इसको 2e स्क्वायर और इसको लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से? मैथ से। तो चलिए, रूट का फंडा ये होता है कि रूट में जो कुछ फंसता है ना, बाहर एक गो निकल जाता है। तो 2 गो 2 है, क्या एगो 2 निकल गया? 2 गो ई है, एगो ई निकल गया। 2 गो कॉस है तो एगो कॉस निकल गया। अरे यार सही है ना, बस बस बस। देखो अब ई इक्वेटोरियल, सीधे आंसर निकल रहा है हमारे पास। 2 ई का मान रख दो, यहां से कितना निकालें? के क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, लिख दो के क्यू बट्टे एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। अच्छा, और कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान यहां देखो, ये थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, होता है ना? अरे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, बी बट्टा एच नहीं होता है? तो आधार बट्टा कर्ण, आधार हो गया कितना? एल, और कर्ण कितना? रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। आपको पता है रूट का मतलब पावर हाफ होता है? हाँ, बहुत अच्छे, स्क्वायर है तो ऐसे लिख देता हूं। या यहां से क्या आ गया? इक्वेटोरियल, देखो के क्यू और 2 यहां लिख देता हूं, और नीचे में देखो ध्यान से, पावर यहां कुछ नहीं तो एक है, यहां पावर आधा, तो हो गया एक्स स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर पे पावर कितना? 3/2। बस, अब ध्यान से देखेंगे तो ये q इंटू 12 को हम p कहेंगे, क्या कहेंगे? p। तो यहां से e का फॉर्मूला आ गया इक्वेटोरियल, क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? के p बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। अब फिर से यदि x बहुत बहुत बड़ा हो किससे? l से, तो फिर से वही काम हम कर सकते हैं। क्या क्या क्या? तो मैं लिख सकता हूं कि इक्वेटोरियल बराबर हो जाएगा के पी बाय एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 मर गया, तो आंसर आ गया इक्वेटोरियल बराबर के पी बाय एक्स क्यूब। अब देखो, P की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, ये है प्लस से माइनस की ओर, तो लिखेंगे P के विपरीत, P के विपरीत। यही हमारा डब्बा फॉर्मूला है। माना, लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q तथा केंद्र O है। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश Q, बिट्टू लिख नहीं रहे हो तुम, तथा केंद्र O है, जिसका आवेश Q तथा केंद्र O है। लिख लिया? अब लिखेंगे द्विध्रुव के केंद्र O से, द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र O से x दूरी पर निरक्षीय स्थिति में चित्रानुसार एक बिंदु P लिया, चित्रानुसार एक बिंदु P लिया। चित्र टिप करके सब कुछ छाप लो, चित्र टिप करके सब कुछ छाप लो। उसको 1 मिनट में और रिपीट करते हुए और आ जाएंगे हम यहां पर। ध्यानपूर्वक देखिए, हमने जाना है, यहां लिखता हूं, विद्युत द्विध्रुव के, यहां माइनस
यहां प्लस के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है ई एक्सियल बराबर, बोलो फॉर्मूला अभी भी निकाले हैं, के पी बाई एक्स क्यू होता है ना। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 2k p बाई एक्स क्यू, अभी अभी पढ़े हैं सारे बच्चे, ध्यान से देखें। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है 2k p बाई, और निरक्ष मतलब इधर क्या होता है ई इक्वेटोरियल बराबर, बोलो 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 बोलो, अरे बोलो ना, के पी बाई एक्स क्यू। अरे अभी अभी नहीं पढ़े हैं, अक्ष पर पढ़े हैं 2k p बाई एक्स क्यू, और निरक्ष पर पूरा मतलब जोश खत्म हो गया पूरा, है ना, जोश खत्म हो गया ना। ओके, थोड़ा सा जोश में आते हैं वापस। मरियलों की तरह बिल्कुल आधा घंटा नहीं हुआ कि बिल्कुल लुढ़क गए आप तो सर, बहुत हो गया सर, बहुत ज्यादा। बहुत लोग सोच रहे मन ही मन बहुत हो गया। चलिए पूरा पूरी एनर्जी के साथ जो है दोबारा से शुरू करते हैं। वैसे मैं आज सब कुछ लेके आया था, लेकिन देखो ना वो नहीं है, उजाला बहुत ज्यादा है, अंधेरा है उधर। आज ऐसे पूरा हम जुगाड़ लेकर आए, मतलब मैं सोच रहा था कि चलो भाई, हाँ होएगा होएगा होएगा, बिल्कुल होएगा। इसको देखिए पहले, हो गया, चलो ध्यान से समझो। अरे ये हो गया अक्ष पर, ये हो गया निरक्ष पर। अक्ष पर पढ़े हो ना 2k p बाई एक्स क्यू, निरक्ष पर k p बाई एक्स क्यू। देखो बस इतना ही में आंसर है, इतना जान लिया, देखो खट से आंसर आ गया। मान लो ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर है माइनस क्यू और यहां पर है प्लस क्यू। ध्यान से देखिए, अब मैं कह रहा हूं, जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण से धन की ओर, होती है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण से, चलो थीटा कोण टुस्काते हैं, ये एंगल यदि थीटा है तो मुझे बोलो इसको क्या लिखोगे, p cos थीटा की p sin थीटा। ध्यान इस ग्रीन बोर्ड पर रखिए, देखो खट से आंसर आएगा। थीटा के साथ वाले को कॉस या साइन बोलते हैं ना, कॉस। तो यदि ये p है और मैं कह रहा हूं कि थीटा कोण पर हमने इसको थोड़ा सा ऊपर टुस्का दिया, तो इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, p या p cos थीटा। ओके, अच्छा यदि हम बात करें इसके लंबवत बिना थीटा के साथ वाला, इसको क्या कहोगे, p। अरे बोलोगे ना। अब ध्यान से देखिए, यहां से वहां कैसे मैं लिंक कर रहा हूं, ध्यान से। इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, p है, बोलो ना। अरे इस विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है, p। तो आंसर आया है अक्ष पर 2k p बाई एक्स क्यू, जो p है ना वही नहीं यहां पर है, यानी p आघूर्ण वाले, ध्यान से, p आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2k p बाई एक्स क्यू अक्ष पर, और p आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष पर होता है विद्युत क्षेत्र k p बाई एक्स क्यू। क्या यहां पर p ही ना एक चीज है जो यहां से लिया गया है, और x क्या है, दूरी है, x क्या है, दूरी है। फिर से सुनिए, यदि द्विध्रुव आघूर्ण p हो तो अक्ष पर आंसर होता है 2k p बाई एक्स क्यू, और यदि द्विध्रुव आघूर्ण p हो तो निरक्ष पर होता है k p बाई एक्स क्यू, जहां p द्विध्रुव आघूर्ण है और x क्या है, दूरी है। जरा बताइए मुझे, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर कितना हो गया, p cos थीटा। तो एक विद्युत द्विध्रुव की कल्पना करो जो यही है, मतलब हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव को है ऐसे टुस्का दिया है, ऐसे था, इसको टेढ़ा कर दिया। तो क्या एक नया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की यदि हम कल्पना करें कि एक नया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो क्या इसके अक्ष पर हम बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर यदि हम विद्युत द्विध्रुव इसको मान रहे हैं तो अच्छी बात है, यहां अक्ष होता, लेकिन मैं इसको क्या कर दिया, घुमा दिया थीटा कोण से। कितना कोण से, तो बताइए इस थीटा कोण से घुमाने के बाद जो हमारा एक नया विद्युत द्विध्रुव बना होगा, क्या उसके हिसाब से ये अक्ष नहीं हो गया, हो गया ना। तो बोलेंगे ई एक्सियल फॉर्मूला होता है 2k p बाय एक्स क्यू। ये तब होता जब p रहता विद्युत द्विध्रुव, लेकिन यहां क्या है, p cos थीटा। तो क्या मैं p cos थीटा लिख सकता हूं, अरे जब p था तो 2k p बाय एक्स क्यू, तो जब p cos थीटा रहेगा तो 2k p cos थीटा बाय एक्स क्यू। बढ़िया, अब इसी को मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे।
मतलब इसके क्या ये एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका ये निरक्ष है? अरे बोलो ना, इसके लंबवत हुआ तो निरक्ष नहीं हुआ। अब है तो ये P sin थीटा, भाई जब P है तो निरक्ष पर होता है KP/x3, और जब P sin थीटा है तो निरक्ष पर क्या होगा? बोलो 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 बोलो, इक्वेटोरियल क्या होगा रे? KP cos थीटा, सॉरी sin थीटा ना रे, KP sin थीटा बाय x3। अरे उचित की अनुचित? उचित। क्या हमें दोनों बातें पता पड़ गई? हाँ। अब ये तो सदिश राशि है। अरे विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि। एक एक्सियल था, ये है एक्सियल और ये है इक्वेटोरियल, ये है एक सदिश राशि। बस 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 लिखेंगे द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र, बोलो E एक्सियल बराबर क्या है? फॉर्मूला क्या निकाले हैं? 2KP cos थीटा बटा x3। इसी प्रकार द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, बोलो फॉर्मूला क्या है? E इक्वेटोरियल बराबर, बोलो 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 बोलो, 2 नहीं KP sin थीटा बाय। अब अक्ष और निरक्ष क्या दोनों एक दूसरे के लंबवत है? देखो तो अक्ष और निरक्ष क्या एक दूसरे के, तो कुल निकालेंगे तो कुल यहां बीच से निकलेगा। एंगल बीच में कितना? 90। तो क्या R बराबर नहीं लिखोगे? A² जोड़ B² जोड़ 2AB cos 90। cos 90 का वैल्यू क्या चल रहा है आजकल? 0। तो पूरा टर्म 0, तो खाली बच गया A² जोड़ B²। इसीलिए P पर कुल विद्युत क्षेत्र, बोलो 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 बोलो, E नेट बरोबर, बोलो बोलो, √ओवर। बे उस हो गया, तेल लेने सीधे आंसर लिखते हैं, जगह नहीं है। क्या लिखोगे इसका मान? बोलो 2KP cos थीटा बाय x3 का स्क्वायर प्लस KP cos, हाँ sin थीटा बाय x3 का होल स्क्वायर। क्या सही लिखा? अंतिमा वाला 2AB cos थीटा कहाँ गया? तेल लेने काहेला 0 हो गया। बस बस देखो देखो आंसर, बस कूद काद के निकल रहा है आंसर। KP/x3 कॉमन ले लो, स्क्वायर के साथ है तो देखना रूट के अंदर में क्या लिख रहा हूं मैं, कॉमन ले रहा हूं KP/x3। KP/x3 स्क्वायर था तो स्क्वायर के साथ कॉमन आया होगा, और बचा क्या क्या होगा? यहां बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा, अरे नहीं बच गया का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर, अब प्लस यहां से सब ले लिए तो बचा sin थीटा का स्क्वायर। क्या सही है? रूट से बाहर निकालो, स्क्वायर से निकल जाता है तो आंसर आ गया KP/x3 और 2 cos थीटा का मान 4 cos स्क्वायर थीटा, सही है ना? अब प्लस sin थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा, वो भी किसमें? रूट में। sin को cos में बदल दो तो KP/x3, बोलो बोलो, 4 cos स्क्वायर थीटा तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर का 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वो भी किसमें? रूट में। यहां से कूद के आंसर निकला KP/x3, और 4 में से 1 घटता है तो होता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, क्या बहुत आसान नहीं है? 5 नंबर यहां भी मिलेगा, 1 नंबर घटा सकता है, बहुत उसको बहुत लंबा मैंने बना दिया, इतना लंबा है नहीं। एक के बाद यहीं के बाद यहीं पहुंच सकते हो तुम। मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि 5 नंबर देने में कोई कष्ट ना करे वो, लेकिन मैं 5 नंबर की गारंटी भले ही ना लूं, 4 पक्का मिलेगा। लिखिए क्वेश्चन क्या था? विद्युत द्विध्रुव के कारण, रिकॉर्डिंग हुआ ना रे? नहीं हुआ? हाँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। आपको जो पता है बस वही
सीधे लिखे, ऐसा डायग्राम बनाइए, यहां से यहां बात खत्म, 3 लाइन में बात खत्म। लिखो माना, इसमें हम आवेश वगैरह नहीं ले रहे हैं, बस क्यू पी लेंगे। लिखिए माना किसी विद्युत द्विध्रुव का, माना किसी विद्युत द्विध्रुव का, माना किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो P के दोनों घटक, तो P के दोनों घटक, तो P के दोनों घटक चित्रानुसार P cos थीटा व P sin थीटा होगा। तो P के दोनों घटक P cos थीटा तथा P sin थीटा होगा। डायग्राम बना करके पूरा छाप लो। डायग्राम बना के पूरा छाप लो।